हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो कई मेरा नंबर ढूंढते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप वहां से ढूंढ सकते हो। 9646966885 मेरा नंबर है। आप मुझसे रीडिंग भी ले सकते हो, अरदास ले सकते हो अपनी वाइब्रेशन हाई करने के लिए। तो देखते हैं आपके पर्सन आपसे दूर हैं, बातचीत हो रही है नहीं हो रही, नो कांटेक्ट में है, तो वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा। उनके मन में क्या चल रहा है, जो बातें वो हिडन रखते हैं वो क्या बातें हैं। देखते हैं भाई क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। तो जहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन आपको कार्डों के द्वारा बताना चाहते हैं जो बात वो सीधे आपको नहीं बता सकते, हिडन रखते हैं। वो बताना चाहते हैं कि मैं आप ही के साथ कंप्लीशन फील करता हूँ, पूरी दुनिया की खुशियाँ उनकी आप ही के साथ हैं, चाहे आप किस बोलें ना बोलें, क्योंकि उनका थ्रॉट चक्र ब्लॉक होता है, इसीलिए वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। जैसे डीएफ बेधड़क होकर बोल देती है हाँ ये बात है, वो नहीं बोल सकते, मन में हिडन रखते हैं, लेकिन कार्ड शो कर देते हैं। एनर्जी शो करती है यूनिवर्स की। आगे देखते हैं। तो जहाँ पर 9 ऑफ वांड्स, तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैं जब से आपसे दूर गया हूँ मैं बहुत लो एनर्जी में हूँ। ऐसी हालत है आपके पर्सन की, चाहे बोलें चाहे ना बोलें, अंदर से बिल्कुल खाली है, एनर्जी बहुत लो है, विचार बहुत लो एनर्जी के हैं, कोई अच्छा विचार मन में आ नहीं रहा, अपने आप का भी ख्याल नहीं रख रहे। तो जहाँ पर अगर कोई डीएम देख रहा है तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि बच्चा पहले सेल्फ लव करो। जो ये काया है, 5 तत्वों का शरीर बनाया है यूनिवर्स ने, करोड़ों सालों में बना है, इसको ऐसे नहीं जाने देना, कोई भी जन्म व्यर्थ नहीं करना। इस काया को लव करो, प्यार करो, क्योंकि ये एक मंदिर है। इस मंदिर में रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमारे सारे देवी देवता विराजमान हैं, सभी दैवीय शक्तियाँ विराजमान हैं। तो ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारे परमात्मा की बेदी है, तो इसीलिए इसको प्यार करो पहले। एक बार और बताना चाहती हूँ, डीएम को भी डीएफ को भी, आप सोचते हो कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता, जितनी देर आप सेल्फ लव नहीं करोगे दुनिया में कोई भी आपको प्यार नहीं देगा। जब आप सेल्फ लव करने लग जाओगे तो परमपिता परमात्मा बहुत खुश होंगे, तो जो पॉजिटिव एनर्जियाँ हैं अपने आप आपके पास आएंगी, तो इस कंडीशन से आप निकल सकोगे। लेकिन 9 नंबर है, कोई बात नहीं, आपके जो डीएम हैं वो अपने कर्मा सर्कल पूरा कर रहे हैं। 9 नंबर एक कर्मा सर्कल पूरा होने का होता है, उसके बाद जो 10 नंबर आएगा ना वो कंप्लीशन का होता है, किंग ऑफ पेंटिकल। आगे देखते हैं भाई। जहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो आपके साथ बुरा सलूक किया पहले टाइम पे, लेकिन अब 6 नंबर है, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ज्ञान तो देखो थोड़ा कम है, येलो कलर बहुत कम है, लेकिन अब उनको एक बात समझ आ गई है कि कुछ भी हो जाए मैंने अपने डीएफ का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि आप जैसा नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग पूरी दुनिया में उनको कोई नहीं मिलेगा। कहीं से आप पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती उस इंसान को, खालीपन रहता है हर वक्त, शांति नहीं मिलती, पीस नहीं मिलता, क्योंकि डीएफ हमेशा अपने डीएम को, डीएफ अकेले डीएम को नहीं, डीएफ के साथ कोई भी इंसान बात करे ना तो उसको वो सही रास्ता दिखाएगी, कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। वो अंदर से इतनी प्योर होती है, इतनी प्योर होती है, तो वो प्योरिटी अब उनको महसूस होती है। वो सोचना चाहते हैं कि अब मैंने अपनी डीएफ को साथ लेकर चलना है, इस जर्नी में तैयारी कर ली है, सोच विचार कर ली है। अगर नहीं बताते कार्ड बता देते हैं, एनर्जी बता देती है। आगे है नाइट ऑफ वांड्स, तो जहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मेरी प्यारी डीएफ, मैंने आपको दूर तो कर दिया अपने आप से, लेकिन मैं जी नहीं पा रहा। उनका मन करता है कि भाग कर आपके पास आएँ, पहले जैसा वक्त आ जाए जैसे आप पहले रहा करते थे। लेकिन डीएफ तो अपनी भक्ति में लीन है, तो अब वो इधर उधर घूम घाम कर फिर एक समझो जो उनका निशाना होता है उस पर आते हैं। उनको समझ में आती है कि मैंने तो उसी के पास जाना है, जिसको मैं जन्मों जन्म से ढूंढ रहा था वही है मेरी। यूनिवर्स आस्ते आस्ते किसी न किसी तरीके से पर्सन को समझा देते हैं, भाग कर आना चाहते हैं। इतना भी भाई मत भागो, फिर पीछे बैग भी भागने के लिए तैयार हो जाओगे, इसीलिए स्मूथली चलो, आराम से चलो, बैलेंस करके चलो, लेकिन एनर्जी भाग कर आने की है।
कहीं भी पीस नहीं मिलता। तो जहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपसे दूर चला तो गया, मैंने लड़ाई झगड़ा कर लिया आपके साथ, लेकिन अब उनके साथ वही चीज़ें हो रही है। उनके आसपास जितने भी कार्मिक लोग हैं, कार्मिक रिश्ते, नए नए रिश्ते में जाने का शौक़ होता है डीएम को। डीएम के मन में ऐसा होता है कि ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, मेरे पास तो और भी ऑप्शन हैं, जाते हैं इधर उधर भागते हैं। तो डीएम भी बोल देती है भागो भाई जाओ। जैसे बाबा जी डाली करते हैं गुरुद्वारा के, कहीं से दूध लिए कहीं से रोटी ले जाओ, ले लो, देखो कैसा मिलता है। तो अब उनको समझ में आता है कि जिन लोगों के मैं पीछे भाग रहा था वही लोग उनको दर्द दे रहे हैं। जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा था वही उनको दर्द बैक दे रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि कोई भी मुझे हील नहीं करता। एज ऑफ स्वॉर्ड। अब आया ना पहाड़ ऊँट के नीचे, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, उल्ट बोल दिया मैंने। अब नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब अंदर से उनको मालूम हो गया है कि ये कौन है। ये जो मेरी डीएफ है कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, परमात्मा की भेजी हुई डिवाइन फेमिनिन है। तो उनको पता है कि ये रिश्ता कोई ऐसा रिश्ता नहीं, ऐसा वैसा रिश्ता नहीं। वो सोचते हैं कि रिश्ते तो मैंने बहुत बनाए थे, लेकिन मैं बनाता था भूल जाता था, लेकिन ये मन से निकल ही नहीं रही। क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि आत्मा एक है। परमात्मा के घर में हमारा हारमोनियस यूनियन हुआ होता है, तो भूल कैसे पाएंगे? दोनों ही नहीं भूल पा रहे। तो उनको पता है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, तो इसीलिए नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से अब आएंगे, पहले जैसे नहीं होंगे। अब आपका ध्यान रखेंगे, जर्नी में साथ देंगे, परमात्मा की बातें करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे। जितनी देर हम ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, परमात्मा हमें इकट्ठा नहीं रहने देंगे। ये एक जर्नी का बहुत बड़ा टूल लगा लो। तो एनर्जी बहुत प्यारी आई है एंड में। तो अब मैं वीडियो बंद करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।